नमस्ते साथियों, प्रणाम। तो आज का टॉपिक कुछ क्लियर नहीं किया था, पर मुझे आजकल सोसाइटल नॉर्म्स को देखते हुए, सोसाइटी की हालत देखते हुए ये सब सब्जेक्ट्स पे कंटेंट बनाना पड़ रहा है, कह सकते हो इस तरीके से। कंटेंट ये है कि आदमी टाइम पास कर रहा है। ये आप कैसे बोल सकते हो आदमी टाइम पास कर रहा है कि नहीं? आदमी मैं आदमी ये आप आदमी औरत का भेद नहीं, आदमी मतलब ऑल दी जेंडर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे जेंडर्स मार्केट में घूम रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था, तो मुझे एक चीज़ पता लगी कि आदमी इंजॉय करने के लिए इंजॉय का सेक्रीफाइस कर रहा है। अरे भाई, कल तुमने देखा नहीं है, तुम्हारे पास आज देखने का टाइम है। कल तुम जा नहीं सकते, कल पीछे के कल में तुम जा नहीं सकते हो। आज जियो ना। आज तुमको खेलना है, आज तुमको पढ़ना है, आज तुमको जो करना है वो करो। आज मज़े मारो। मज़े मारो नहीं, मज़े करो। मज़े मारना और मज़ा करने में बहुत फ़र्क होता है। एक शब्द का खेल है, लेकिन उस चक्कर में पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। शायद आज आपका मज़ा मारना कल आपके लिए बहुत घातक साबित हो, और आज आपका मज़ा करना कल शायद आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो जैसे आजकल मार्केट में एक शब्द बहुत घूम रहा है, बकचोदी, भाईचारा। तो ऐसा है कि अगर आपकी लाइफ में अगर बकचोदी नहीं है, आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है और आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हो, आप उसको हटाना चाहते हो, द ओनली वे इज़ बकचोदी। आप चार दोस्तों में बैठ के, चार लोगों में बैठ के आप बकचोदी करें, आप सब भूल जाएंगे, आपका पास्ट क्या है, आपका फ्यूचर क्या है। क्योंकि अक्सर आदमी के दिमाग में एक टेंशन होती है, एक स्ट्रेस होती है। तो आपको वो हटाने के लिए आपके लिए चार लोगों के साथ बैठना, वो लोग जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपको सूट करता हो, जिनकी बातें आपके मन को छूती हों, कि लगता हो यार बस लाइफ यही चाहिए है। समझ रहे हो? वो एक फीलिंग ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी कि हाँ, ये मेरे लिए सही जगह है। कुछ देर के लिए आप अगर घंटे भर भी बैठते हैं दिन भर में, तो घंटा भर बहुत होता है। आपके बचे 23 घंटे के लिए वो 1 घंटा भारी पड़ जाएगा। नॉट इन अ बैड वे, बट इन अ गुड वे, कि आपकी सारी स्ट्रेस जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। सब लोगों का अलग अलग नज़रिया है स्ट्रेस फ्री रहने का। कोई कहता है योगा करो, अच्छी बात है भाई, करो। लेकिन मैं ये मानता हूँ, योगा हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसको गलत वे में नहीं लेना, लेकिन एक मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला आदमी हूँ। जैसे मैं हूँ, मेरे से योगा करने के लिए बैठा नहीं जाता है। एक दिन कर लूँगा, 2 दिन कर लूँगा, तीसरे दिन ऑटोमेटिकली मैं शांति से लेटूँगा, बैठूँगा। मेरे लिए योगा उतनी कारगर साबित हो सकती है, पता नहीं है, लेकिन मैं उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। वो एक योगा मेरे डिसिप्लिन में नहीं आ पा रही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अगर क्या स्ट्रेस सबको होती है, हर आदमी स्ट्रेस में है। अगर कोई आदमी कह रहा है कि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, वो झूठ बोल रहा है, सीधी सी बात है। हाँ, दूसरी वजह ये हो सकती है, वो अगर आपसे कह रहा है कि वो स्ट्रेस में नहीं है, दैट मीन्स कि वो एक अलग जोन में है उस टाइम पीरियड के लिए, जिस टाइम पीरियड में वो आपसे मिला है। शायद वो उन चार दोस्तों के साथ अपने भाईचारे में बैठ के आया हो, गप्पे मार के आया हो, उसके दिमाग में अभी भी वही बातें हों कि यार, समझ रहे हो ना आप, कि बस यही लाइफ है, चार दोस्तों के साथ बैठो। एक्चुअल में लाइफ वही है, पर करियर पे ध्यान देना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप को मज़े करने हैं तो आप दोस्तों के साथ ही बैठिए, आज को जिए, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरा मोटिव ये है कि अगर आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, तो अगर आप एक फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद दूसरी फील्ड आपके लिए बेहतर होगी, वो आपके लिए बनी होगी। या ऐसा हो सकता है भाई, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, वो आपके लिए सूटेबल नहीं हो।
आपके लिए कोई बिजनेस सुइटेबल हो तो आप वहाँ अपना दिमाग लगा सकते हैं। इन सब चीज़ें करने के लिए आपको थोड़ा सा, मैं अगर आइडिया दूँ तो बूढ़े पुराने लोगों के साथ आप बैठना चालू कीजिए, जिसको हमारे यहाँ एक थोड़ा सा, हमारे बुंदेलखंडी में एक टर्म बोलते हैं, नीम तरे की बातें। मतलब नीम तरे की बातें का मतलब ये होता है कि नीम का पेड़ होता है, उसके नीचे एक चबूतरा बना होता है, वहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग बैठते हैं, बातें डिस्कस करते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको पूछना है तो, नहीं तो आप खाली बैठ के वहाँ पे उनकी बातें सुनिए। आपको दुनियादारी का इतना बेहतर ज्ञान होगा ना, आपको कोई किताबें नहीं सिखा सकती, ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं सिखा सकता, कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर की हालत मुझे अच्छी सी पता है कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, पड़ोसी पड़ोसी को अगर जानता हो, शायद नीचे ऊपर वाले फ्लोर के नहीं जानते हो, बगल की कॉलोनी के नहीं जानते हो, गली के नहीं जानते हो, तो आप वहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। शहर की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, गांव की लाइफ बहुत ज़्यादा इजी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि गांव की लाइफ जो है मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है। और एग्रीकल्चर पूरा का पूरा ऊपर वाले पे, भगवान पे 100%, नॉट इवन 1% के किसान के हाथ में हो, 100% ऊपर वाले के हाथ में होता है। मौसम पे डिपेंड करता है और मौसम ऊपर वाले के ही हाथ में होता है। कभी वो पानी गिरा सकता है ज़्यादा, कभी पानी ही नहीं गिराएगा, कभी धूप ज़्यादा पड़ जाएगी, कभी कोहरा लगा रहेगा, तो जितनी भी फसल हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो एक सोर्स ऑफ इनकम फिक्स नहीं है। शहर में सोर्स ऑफ इनकम फिक्स है, गांव में सोर्स ऑफ इनकम फिक्स नहीं है। शहर में मेंटली आदमी फिट नहीं है, अनफिट हो चुका है। गांव में आदमी आपको मेंटली फिट मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि दोनों में बैलेंस बनाया जाए। शहर के आदमियों को कुछ समय के लिए, मंथली बेसिस पे 1-2 दिन के लिए आप गांव में आइए, आप बैठिए, आप 4 बातें कीजिए। और ये गांव का माहौल है कि वो अगर आप शहर से आए हैं तो आपको वो बहुत इज्जत देंगे, ये है। आप उसको जो समझना चाहते हैं कि अरे वो गांव वाले बाहर जाना चाह रहे हैं, हो सकता है गांव वाले इसलिए आपको इज्जत दे रहे हैं, आप पैसा अच्छा कमा रहे हैं, उनकी तरह रिस्क नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो मेंटली स्ट्रेस होती है, ये अंदर से आदमी को खोखला बनाती है, अंदर से आदमी को खाली करती है। तो इसके बारे में विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये शायद आपको आज समझ में नहीं आए, लेकिन आने वाली जो जनरेशन्स हैं आपकी, उनमें ये चीज़ें भी पास ऑन होंगी और डेफिनेटली होने वाली हैं। तो आपको अगर अपने फ्यूचर जनरेशन्स की टेंशन है, फिर मैं वही टेंशन टर्म यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स का थोड़ा सा भी ये लगता है कि वो इस हालात से ना गुजरें, तो उनको थोड़ा सा गांव का माहौल दिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई गांव में कराएं, हाँ पढ़ाई गांव की बुरी नहीं है। मैं ये मानता हूँ पढ़ाई स्कूल नहीं कराते हैं, पढ़ाई बच्चा खुद करता है, बच्चा के कोचिंग मास्टर करते हैं। और उसमें सबसे जो मेजर रोल होता है वो बच्चा का ही होता है, क्योंकि बच्चा स्कूल में एक्टिव नहीं होता है पढ़ाई के टाइम पे। मैं भी जब स्कूल में था तो मैं स्कूल जाता था, लेकिन क्लास में ध्यान नहीं देता था, क्योंकि दोस्त होते थे, बातें करना है, मस्ती करनी है, क्लास के बाहर खड़ा होना है, प्रिंसिपल का बुलावा आएगा, चलो साहब एप्लीकेशन लिखो, ये सब। तो फिर बस कोचिंग जाओ या घर पे पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, तो हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हो गई है। तो इस पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों पे। बाकी आगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। सब्जेक्ट कोई ऐसा नहीं है मेरा कि मैं ऐसी चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा जो दिमाग में आ गया वो बना दिया। लेकिन हाँ, एक चीज़ बोल सकता हूँ, मोस्टली वीडियो सोसाइटी पे ही होंगी, क्योंकि मैं नीम तरे अक्सर बैठा करता हूँ। धन्यवाद।